कौन नहीं चाहता अपना भला करना? कौन इंसान ऐसा है दुनिया में जो ये नहीं चाहता कि वो तरक्की करे? ये आपको बेटर लगेगा, आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली बेटर लगेगा। आई गारंटी यू कि घर में डिमीन किया जाता है, सुनाई जाती हैं बातें। लोगों को आप ज़िंदगी में रेस्पेक्ट नहीं मिला है ना, उनका तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है। आपका दुःख जायज़ नहीं है, आपका दुःख जायज़ है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें महसूस होता है। हमारे समाज की ही बुनियादें इस बात पर रखी हुई हैं कि आप अर्न करते हैं या नहीं करते। उसमें कुछ नहीं कर सकते, लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को ही बदलना होगा। आज बदलें तो 2 साल के बाद बदलें तो 10 साल के बाद बदलें तो हम खुद ही बदलेंगे। मिलेगा अल्टीमेटली तो मुझे छोड़ के जाना ही है ना, एक दिन मरना है। क्या होगा? आज अगर मैं मेरा, 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 मेरा करता रहूँ एज़ अ पेरेंट, जैसी कोशिश करोगे, वैसा फल मिलेगा और मैं गारंटी देता हूँ। ओके, लाइफ वी शेयर में आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हम सबके साथ कहीं न कहीं हमें जो है रिसोर्सेज़ की, चीज़ों की कमी महसूस होती है और वो आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है और हर उस इंसान के साथ है जो ज़िंदा है। उसको लगता है कि यार ये होता तो शायद ये हो जाता। अगर मेरे पेरेंट भी सपोर्टिव होते तो मैं आज जो मैं नहीं हूँ वो बन जाता। और मेरे पास अगर चीज़ें होती, पेरेंट तो सपोर्टिव है लेकिन अगर वो मालदार होते, उनके पास पैसे होते तो हम भी हायर एजुकेशन गेट कर पाते और फिर उसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। ये सब हमारे सबके ख्याल आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों को नहीं आते जिनके पास वो है जो आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता। उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जो उन्हें लगता है कि अगर ये होता तो शायद ये हो जाता। तो जब इस तरह के मन में ख़्याल आएँ और इसकी वजह से क्या होता है एक और बात मैं बताता हूँ कि हम अक्सर ना अटके रहते हैं ज़िंदगी में। हम ना आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो विचार हैं ये हमें बढ़ने नहीं देते। हम अटक जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम ऐसी ख़्यालों के शिकार हो जाते हैं कि जो हमारे ज़हन से नहीं निकलते। हम कमज़ोर महसूस करते हैं। तो जब मैं गौर करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ज़िंदगी ने, दुनिया में ऊपर वाले ने हर तरह के एग्ज़ाम्पल हमारे लिए सेट किए हैं। हर तरह के। जो बहुत अमीर घरों में पैदा हुए बच्चे, जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ में पैदा हुए, जिनके जो बहुत बड़े-बड़े राजा महाराजा थे, नवाब थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज उनकी औलादें ऐसी भी आपको मिलेंगी कि कोई रक्षा चला रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। मतलब उतने बड़े लेवल के काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि इंसान चाहता है कि मैं तरक्की करूँ, वो लोग नीचे भी गए हैं। बहुत से लोग ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे आपकी सोसाइटी में, आपके गाँव में, आपकी बस्ती में कि जो लोग पहले बेहतर थी उनकी ज़िंदगी, हम उन्हें सोचते थे यार ये लोग तो कितने अच्छे हैं, कितने मालदार हैं। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब दूसरी जनरेशन में ही, तीसरी जनरेशन में ही लोग बहुत नीचे तक आ गए हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ घरों में और हर स्तर पर ये मिलेंगे आपको, गाँव के स्तर पर, शहर के स्तर पर, आपके मोहल्ले के स्तर पर या देश के स्तर पर। कुछ लोग ऐसे जिनके पास चीज़ें नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था और उन लोगों ने बहुत तरक्की की। और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो गरीब थे और उनकी अगली नस्ल भी गरीब है और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मालदार थे और उनकी अगली नस्ल भी मालदार है और उसकी अगली नस्ल भी मालदार है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये समझना है। जो मैंने गौर किया है मैं आपके साथ शेयर करूँगा और शायद मुझे भी और आपको भी बेहतर ज़िंदगी की तरफ स्टेप्स लेने का मौका मिले। तो है क्या कि ज़िंदगी ने, दुनिया ने हर तरह के एग्ज़ाम्पल हमारे लिए रखे हैं। हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें तो बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल मिलते हैं। लेकिन हम गौर करें तो हमारे चारों तरफ ही इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिनके पेरेंट नहीं हैं, मान लीजिए जिन लोगों को ये लगता है यार मेरे पेरेंट ऐसे होते तो ऐसा हो जाता, तो ऐसे लोगों ने भी दुनिया में तरक्की की है जिन लोगों के पेरेंट ही नहीं है। ऐसे लोगों ने भी तरक्की की है जिनके जो है कद छोटे हैं, हमारे कद बड़े हैं। ऐसे लोगों ने भी तरक्कियाँ की हैं जो कमज़ोर हैं और हम हेल्दी हैं। ऐसे लोगों ने भी बहुत तरक्कियाँ की हैं जो बहुत गरीब घरों से आते हैं। ये बात समझने की है कि अगर ऐसा होता कि हम जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि यार इन चीज़ों के ना होने की वज़ह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है,
तो फिर उन लोगों की ज़िंदगी तो बदल ही नहीं सकती थी, जिनकी ज़िंदगी में हमसे भी कम चीज़ें थी, हमसे भी कम सपोर्टिव पेरेंट थे, हमसे भी कम समझने वाले लोग थे, या हमसे भी उनके भाई नहीं थे, बहन नहीं थे, वो अकेले थे, या किसी के बेचारे के पेरेंट ही नहीं थे, और उन लोगों ने भी तरक्की कर ली। और इसके ऑपोजिट जिनके पास सब कुछ था, उन लोगों के तरक्की ना करने के फिर पीछे वजह क्या है, फिर क्या रीज़न हो सकता है। तो ये बात बहुत समझने की है, बहुत गौर करने की है कि एक्चुअली दुनिया में ना हमें जो लगता है कि रिसोर्सेज माने रखते हैं, हाँ माने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज पैदा नहीं किए जा सकते, पाए नहीं जा सकते, हासिल नहीं किए जा सकते। मैंने खुद आगे हम जब बात करते रहेंगे, मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद ये जिया है, एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया, कि बिल्कुल बहुत अच्छे सिस्टम से मैं निकला, सब कुछ छोड़ा, फिर बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत हुई और फिर बहुत कुछ हो गया। और उसमें मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठिए और सोचना बंद कीजिए। सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या करना है। ये नहीं पता हो कैसे करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। पहले सबसे पहले अपने आप से ये डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या आता है। 2 सवाल पूछिए, क्योंकि क्या करना है और वो आता नहीं है तो होगा कैसे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहता हूँ मैं। या दूसरा सवाल ये कि मुझे क्या आता है। अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे वही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हर लाइन में लोग छोटे बड़े हैं, हर लाइन में लोग छोटे बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चना बेचने वाले की बात कर रहे हैं या कुछ, तो हमें लगता है कि यार बीच बेचारा 5-5 रुपए के चने बेच रहा है, लेकिन वो चने बेचने वाला, एक वो चने बेचने वाला है और एक चने बेचने वाला वो है जो बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत बड़ा होलसेलर है और अरबपति है वो उसी लाइन में। तो लेवल जो है ना वो अब बड़ा छोटा हो सकता है बिजनेस का, काम का, जॉब का, लेकिन ज़रूरी यह है कि मैं उस काम को कितना समझता हूँ, कितना जानता हूँ मैं उस काम को, मैं उस काम में पैसा बना कैसे सकता हूँ, मैं उस काम में सर्विस कैसे अच्छी दे सकता हूँ, मेरा यूएसपी क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो। और फिर इसके साथ साथ मैं अपने काम को प्यार कितना करता हूँ, मुझे कितना पसंद है वो काम। और ऐसा नहीं होता है कि मैंने कहीं से शुरुआत की है तो बाद में मैं स्विच नहीं कर सकता। देखिए 90% चीज़ें सेम ही होती हैं, कमोडिटीज़ बदल सकती हैं, फील्ड बदल सकती है, आपका एटीट्यूड थोड़ी बदलेगा, आप इंसान थोड़ी बदलेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि यार मुझे जो है मैं आज ये जो है साइकिल का कारोबार शुरू कर दूंगा या मैं कोई और फैब्रिक का कारोबार शुरू कर दूंगा तो बाद में जो है मुझे तो हवाई जहाज एयरलाइन बनानी है और वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं उसके लिए मेरा मानना ये है कि सबसे पहले शुरुआत ज़रूरी है। शुरुआत वहाँ से करो जिस चीज़ को आपको पता है। जब आपने ये सोच लिया मुझे क्या करना है, उसको जहन में रखो बैक ऑफ द माइंड, और मुझे क्या आता है वहाँ से शुरू करो। नहीं आता है और आपको पता है कि मुझे क्या करना है, फिर उस लाइन में सीखना शुरू करो। सीखने के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या आता है तो उसको बैक ऑफ द माइंड रखो। अगर आपको ये आपने अगर ये सोच लिया है ना कि मुझे एयरलाइन बनानी है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सोच लो, कोई बात नहीं, जहन में रखो उसको कि मुझे एयरलाइन बनानी है, ठीक है। उस जर्नी को एंजॉय करना है आपने, और शुरुआत वहाँ से करनी है जहाँ आपको आता है कुछ, वहाँ से हम शुरू करेंगे। छोटे लेवल पे, लेवल कुछ नहीं सोचना है। देखिए लेवल जो है ना इंसान का क्या है, वो लेवल इंसान का वो है जितना उसको आता है। हमारे में और उन लोगों में जो बड़े लेवल पे बैठे हैं उनमें यही तो फर्क है कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, जानने का ही फर्क है। इवन हमारे ना करने के पीछे भी जानने का फर्क है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये करने के बाद ये रिजल्ट है, यानी अगर हम इसको जान लें तो फिर क्यों बैठे रहेंगे साहब। कौन नहीं चाहता अपना भला करना, कौन इंसान ऐसा है दुनिया में जो ये नहीं चाहता कि वो तरक्की करे, लोग उसकी वाह वाह करें, लोग उसको अप्रिसिएट करें। सभी चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं। तो जब आप भी ये चाहते हैं तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमें क्लियरिटी नहीं है, लिटरली हम जानते नहीं है इसको कि हाँ हो जाएगा ऐसा। हमें ये जानना है, वो जानना का एक प्रोसेस है। वो जानने का क्या प्रोसेस है? वो जानने का प्रोसेस ये है कि आप जो मैंने 2 सवाल बताई वो अपने आप से पूछिए और कल से जाइए, कल से शुरू कीजिए।
सोचना बंद कर दीजिए आप, फिर सोचेंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ठीक है? अभी बीच में कुछ नहीं सोचना है, मुझे 1 महीना देना है इसको। यानी मतलब मैंने अपने जो सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो उस पे मुझे स्टेप लेना है आगे। किसी के पास जाना है सीखने के लिए, या मुझे कोई काम शुरू कर देना है छोटे लेवल का, और फिर 1 महीने के बाद सोचना है मुझे अब। जब 1 महीने के बाद आप सोचेंगे ना, तो आपकी सोच में भी बदलाव पाएँगे। आप पहले वाले इंसान नहीं होंगे 100%। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। फिर अपने आप को सोचिए, आपको बेटर लगेगा। आप कुछ करेंगे तो डेफ़िनेटली बेटर लगेगा, आई गारंटी यू। अपने आप को लिख के देता हूँ मैं आपको, कि आप जब कुछ करेंगे ना, चाहे उसमें रिज़ल्ट कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, लेकिन आप बेटर ज़रूर महसूस करेंगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप ज़्यादा अपने आप को कैपेबल पाएँगे। आप अपने आप को एप्रिशिएट करने वाले पाएँगे, हाँ, आपने कुछ किया। देखिए, जब आप काम नहीं करते हैं ना, जब आप चीज़ें नहीं करते हैं ना, तो आपका मन दुखी होता है। आप काम करते हैं ना, तो आपका मन सुख पाता है। सुख पैसों से नहीं आता, ठीक है, आता है, लगता है भाई, वो सुख इसलिए महसूस होता है आपको पैसों में या चीज़ों में, क्योंकि आपने वो कमाया है, आपने वो अर्न किया है, तो वो अर्न करने का सुख है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जिन्होंने कमाया नहीं होता, उनके हाथ में पैसे आ जाते हैं, तो वो बर्बादी की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग। या पैसा हमने गलत रास्ते से कमाया है, तो बर्बादी उसका रिजल्ट क्यों बन जाती है? उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको उस पैसे को उड़ाते हुए दर्द नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका उसमें कुछ लगा नहीं, वो गलत रिसोर्सेज से आया है। अगर आपने उसको कमाया होता, आपने उसको, तो फिर आपको उससे लगाव होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली ऐसे करके काम करती हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई, आप सोचना बंद कीजिए। सोचने ने ना हमारी ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। और ये किसी आश्रय मत रहिए पेरेंट के, इसके जहाँ जो चीज़ जैसे है ना, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, हम हर तरह के हालात में हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन, कि आपको किसी भाई भाई की वजह से आपके घर में डिमीन किया जाता है, सुनाई जाती हैं बातें, कोई बेहतर है, जबकि ऊपर वाले ने हमें सबको डिफरेंट बनाया है। हमारे पेरेंट हमारे अंदर जो है वो कमियां निकालते हैं और एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों में मत कीजिए, क्योंकि उस सबको एक जैसा नहीं बनाया ऊपर वाले ने भाई, सब लोगों को अलग अलग बनाया है। और डेफिनेटली अगर पॉजिटिव होकर देखोगे, तो एक से दूसरे में बेहतर क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी को डिमेंड करेंगे, आप उनको बेइज्जत करके चाहते हैं कि वो तरक्की करेंगे, तो जिन लोगों को आप ज़िंदगी में रेस्पेक्ट नहीं मिला है ना, उनका तरक्की करना बहुत मुश्किल होता है। अपने बच्चों को रेस्पेक्ट कीजिए। आप अगर उन्हें रेस्पेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ, ये फ्यूल का काम करेगा आपके बच्चों की ज़िंदगी में। और उन पेरेंट्स को मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो पेरेंट्स ये काम करते हैं, और उन बच्चों को जो हमारे जैसे लोग हैं, जो उनको मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई, अगर आपके साथ ये है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कीजिए। आप माइंड करना बंद कीजिए, जहन पे लेना बंद कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका दुख जायज़ नहीं है, आपका दुख जायज़ है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें महसूस होता है, आपको दर्द होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को ही बदलना होगा। आज बदलें तो 2 साल के बाद बदलें, तो 10 साल के बाद बदलें, तो हम खुद ही बदलेंगे। तो जितनी जल्दी हम ये बात एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी ही जगह पैदा हुआ हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं है, मुझे जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें हम, तो समझ लीजिए वो प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म हो जाती हैं। और जिस दिन वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे ना, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आपके बॉडी से 1000 किलो वज़न घट गया, और आप अब दौड़ सकते हैं। और आप पहले जो कोशिश कर रहे थे, वो 1000 किलो वज़न के साथ कर रहे थे। आप सोच लीजिए इस बात को, कितना बड़ा डिफरेंस है। मुश्किल होगी, होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ये सोच करके थोड़ा सा अपने आप को समझाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट आपको और ज़्यादा चेंज करेगा। क्योंकि रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में ना रिस्पेक्ट लाएगा, लोगों के नज़रिए बदलेंगे। और जो नहीं भी बदलेंगे ना, जिनको प्रॉब्लम है, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की कि उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिले या रिकॉग्निशन मिले। देखिए, हमारा समाज में आप एक बात देखते होंगे कि घर के अंदर इस बात पर
सुनी नहीं जाती बात या अनसुनी नहीं की जाती कि आप बेवकूफ़ हैं या अक्लमंद हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। हमारे समाज की ही बुनियादें इस बात पर रखी हुई हैं कि आप अर्न करते हैं या नहीं करते। तो सबसे पहले तो सेल्फ रेस्पेक्ट कमाना है ना, ज़िंदगी को ठीक से चलाना है और आगे होना भी वही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई सेल्फ डिपेंड बनिए। सबको, हमारी बहनें, हमारे जो लेडीज़ हैं हमारी, उनको भी सेल्फ डिपेंड बनाइए। और जो लेडीज़ सुन रही हैं, जो बहनें सुन रही हैं, जो माताएं सुन रही हैं, मैं ये कहता हूँ कुछ भी करो, सबके पास हुनर है। इंडिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में हम लोगों के पास स्किल्स हैं घरेलू लेवल पे, जिनको कमर्शलाइज किया जा सकता है। तो काम कीजिए। ये नहीं कि 50 रुपए का, 100 रुपए का, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मत देखिए, बस काम कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। काम करना, वो कल्चर बनना बहुत ज़रूरी है। आने वाली जनरेशन्स को सेल्फ डिपेंड होने का कल्चर मिलना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होता है और हमारे घरों में टॉक्सिक माहौल होता है। और आप लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे, यहाँ उसकी चलती है जो कमाता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसको कितनी ज़्यादा समझ है, कितनी कम है। तो ये जो मैं चारों तरफ देखता हूँ, अपने घरों में देखता हूँ, ये होता है। क्या कर सकते हैं आप? जबकि एज ए पेरेंट हमें ये समझना चाहिए कि हम कस्टोडियन ही तो हैं, जो हमारे हाथ में है वो रिसोर्सेज अगर काम आ जाएं, अगली जनरेशन को कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 0 से शुरू किया और मेरी अगली जो जनरेशन है, अगर मैं उनको सपोर्ट करूंगा तो उनको मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे भी बेनिफिट मिलेगा और जो हमने चीज़ें कमाई हैं उनसे भी बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली तो मुझे छोड़ के जाना ही है ना, एक दिन मरना है। क्या होगा आज अगर मैं मेरा 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 करता रहूँ एज ए पेरेंट और उसको दबा के बैठा रहूँ, उसको, उनसे मैं सपोर्ट नहीं करूँ अगली जनरेशन को, तो मैं वैसे भी ख़त्म कर रहा हूँ ना इसको। अल्टीमेटली तो ख़त्म ही हो जाना है। आज आप बचा तो नहीं सकते, जब आप खुद को नहीं बचा सकते, अब हमने सबने चले जाना है एक दिन दुनिया से, तो उसके बाद फिर कौन इसकी हिफाजत करेगा? तो ये जो रिसोर्सेज हमारे हाथ में आए हैं, जिस भी लेवल पर आए हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम कोई भी इसके मालिक नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा भाई, जिन लोगों के पास अपने घर हैं और वो कहते हैं कि मेरा घर, तो रजिस्ट्री उठाकर देखो, आपसे पहले जो है 10-5 चेन आपके पास होंगी, उनमें नाम होंगे लोगों के, तो आपसे पहले वो मालिक थे। अगर आपने सपोर्ट किया लोगों को, अपने घर से सपोर्ट की शुरुआत करो, अपने ख़ानदान में करो, सोसाइटी में करो, कोशिश करो कि मैं कुछ दे जाऊं समाज को। और सबसे पहला समाज कौन है मालूम है? आपके चारों तरफ आपका घर वाले, आपकी औलाद। सपोर्टिव बनिए। और मैं औलाद से भी कहता हूँ भाई, इस बात को समझो, विज़न को समझो। पेरेंट जो आपको, उनको जो शिकायतें हैं वो इस वजह से हो सकती हैं कि आप सोचते ज़्यादा रहते हो, करते कम हो। करो ना, घबराओ नहीं, करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के साथ पास भी कोई क्लियर रोड मैप नहीं था, ना आपके पेरेंट के पास, ना उनके पेरेंट के पास, ना दुनिया में रहने वाले उससे पहले लोगों के पास। हम कहाँ से चलते हैं? करना ही एक मेन बात है। जब हम करते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या रास्ते मिलते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। जब तक डालोगे नहीं अपना आपको रास्ते पर, सोचते रहोगे, तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और प्रॉब्लम यहाँ है, दुनिया जो है ना बहुत बड़ा मैदान है और ऊपर वाला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसी कोशिश करोगे वैसा फल मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, आप सोचना बंद कर दो, आप लोगों से फालतू बात करना बंद कर दो, आप लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, 3 महीने में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला मैंने बताया कि आप अपने आप से ये पूछिए आपको क्या करना है। बैक ऑफ द माइंड स्ट्रॉन्ग रहिए, मैं ये हो जाएगा। उसमें ये सोचना नहीं, ये जिद नहीं करनी मैं करके रहूँगा, नहीं नहीं, बस सोच लो, हो जाएगा। और मुझे क्या आता है, या मुझे, और जिन्हें नहीं आता उन्हें क्या सीखना है, उस पर मेहनत करना शुरू कर दो। कुछ भी करना शुरू करो, कुछ भी, बस करना शुरू करो, और आप देखोगे 1 महीने के बाद आप डिफरेंट इंसान हो। आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके बताइए, कितने लोग इस बात से रिलेट करते हैं। फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।